So hello guys, welcome back to my channel HK Official and now we are going to study about B plus tree. Okay, तो अभी हमने लास्ट पार्ट के अंदर B ट्री का इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत अच्छे से देख लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एडवांस्ड B ट्री एंड दैट एडवांस्ड B ट्री इज नथिंग बट योर B प्लस ट्री. ठीक है, तो जो सारी प्रॉपर्टीज B ट्री फॉलो करता है सेम प्रॉपर्टीज B प्लस ट्री भी फॉलो करता है. एक हल्का सा चेंज है जो कि पूरा B ट्री और B प्लस ट्री को जो है ना डिफरेंशिएट करता है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. बेसिक चीज याद रखो, अगेन बी प्लस ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जो कि अगेन आपके जो डेटा है उसको एक सॉर्टेड फॉर्मेट में रखता है. उसके अंदर आप जो सर्च करोगे, जो भी आप एक्सेस करोगे, इंसर्शंस करोगे, डिलीशंस करोगे, अगेन वो सेम आपके लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर होते हैं. ठीक है, अब ये जो है आपका एडवांस्ड वर्जन है बी प्लस ट्री का, तो इसके अंदर क्या स्पेशल है, वो स्पेशल जो है वो हमें समझना है. ठीक है, तो ये याद रखना, जो हमने बी ट्री पढ़ा था, ठीक है, जो बी ट्री आपने अभी मुझसे पढ़ के आए हो, इंसर्शन डिलीशन आपने समझ लिया है, तो आपको पता है उसमें जो डेटा होता है वो सॉर्टेड मैनर में तो होता है, लेकिन पूरे इंटरनल नोड्स में, लीफ नोड्स में जो डेटा होता है बी ट्री का वो हर जगह होता है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही नोड्स में कहीं प्रेजेंट हो, पूरी ट्री के अंदर. लेट्स कंसीडर ये आपके पास ट्री है, यहाँ पे आपके पास ट्री है लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर लाइक ऐसे आपकी बी प्लस सॉरी बी ट्री होती है. ठीक है, मैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ. फाइन, तो यहाँ पे आपके पास जो है नोड्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये आपकी नोड्स हो गई. क्लियर. अब आपका जो डेटा होता है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे है 10, यहाँ पे आपका 9 है, 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपके पास इससे बड़ा, हाँ सॉर्टेड मैनर में होता है तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 5, उसके पास उसके बाद यहाँ पे 7, 6, देन यहाँ पे 8. ठीक है, ऐसे सॉर्टेड मैनर में डेटा होता है. लेकिन बी प्लस ट्री के अंदर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे अगर हमें डेटा को सर्च करना है तो 5 मुझे यहाँ पे मिल गया. इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे इंटरनल नोड्स हैं. क्या है, ये मेरे इंटरनल नोड्स हैं. और ये नीचे क्या है मेरे, ये मेरे लीफ नोड्स हैं. अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, ये तो आप सबको पता ही है. देखो, जो बी ट्री होता है उसमें आपका डेटा इंटरनल नोड्स में भी प्रेजेंट होता है, लीफ नोड्स में भी प्रेजेंट होता है और आपके रूट में भी प्रेजेंट होता है. सेम चीज. अब बी प्लस ट्री के अंदर अगर हम बात करने जाएं तो उसके अंदर जो डेटा होता है, ट्री तो ऐसी ही कुछ दिखती है, लेकिन जो पूरा डेटा होता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड के अंदर प्रेजेंट होता है. समझ में आ रही है बात, मतलब इंटरनल नोड्स भी होंगे, रूट भी होंगे, लेकिन वो आपके एज एन इंडेक्स काम करते हैं. क्या, एज एन इंडेक्स, मतलब आप कैसे उस डेटा तक पहुंच सकते हो इन द लीफ नोड, उस हिसाब से जो है आपका डेटा प्रेजेंट होता है. एंड ये इंटरनल नोड, रूट आपको एज एन इंडेक्स डायरेक्ट करते हैं कि लीफ नोड में आपका डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है. अगर यहाँ पे 5 प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से 5 प्रेजेंट होगा, उसके बाद 6 प्रेजेंट होगा. यहाँ पे 7 है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 7 प्रेजेंट होगा, उसके बाद 8 प्रेजेंट होगा. क्लियर है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो है लीफ नोड के मतलब लीफ नोड में जो है वो आपके इंटरनल नोड में नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. इंटरनल नोड के अंदर जो है आपके पास जो भी डेटा है वो आपके लीफ नोड में भी प्रेजेंट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल डिफरेंशिएशन और स्पेशलिटी ऑफ योर बी प्लस ट्री. तो जो एक्चुअल डेटा होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन द लीफ नोड्स इन विच इन योर बी प्लस ट्री. और बी ट्री में पूरे के पूरे नोड ट्री में आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है. अब यहाँ पे इंटरनल नोड्स का मैंने आपको क्या बताया, ऑब्वियसली दे विल वर्क एज योर इंडेक्स, मतलब एज एन स्टोर कीज वो काम करती हैं ताकि आप उन लीफ नोड्स तक एक्चुअली पहुंच पाओ. ठीक है, और बहुत बड़ी स्पेशलिटी और डिफरेंस बी ट्री और बी प्लस ट्री में ये होता है, इफ आई कंसीडर, चलो ये नहीं है मेरे पास नोड, ठीक है, अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी आपका जो लीफ नोड्स होते हैं, आपके जो लीफ नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके लिंक्ड होते हैं टुगेदर. समझ में आ रही है मेरी बात, लाइक दिस. अब ये किसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको, यस आपकी लिंक लिस्ट का. ठीक है, तो लिंक लिस्ट जो है आपकी लीफ नोड बन रही होती है यहाँ पे, और एक एक जो लीफ नोड का जो नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, ताकि आप जो है फास्ट रेंज क्वेरीज को क्या कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ, एक्चुअली आप फास्ट जो है उनको सर्च कर पाओ. समझ में आ रही है बात. सो दिस इज व्हाट योर बी प्लस ट्री. आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक, द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली बी प्लस ट्री आपका होता क्या है. ठीक है,
सो नाउ लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक जो कि है बी प्लस ट्री इंसर्शन। ठीक है, तो हमें जो है एग्जाम में बी प्लस ट्री इंसर्शन के लिए मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, ओके एंड आपको क्या करना है, इनको एज इट इज सीक्वेंस में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है आई विल शो यू। ठीक है, तो इंसर्शन एक चीज होती है और एक आपके पास होता है डिलीशन। ठीक है, मोस्टली डिलीशन के ऊपर मैंने बी ट्री में अभी आपको बोला हुआ है कि थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है और बी प्लस ट्री के अंदर भी यही बोलूंगी कि थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं तो डिलीशन आपको परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि एग्जाम्पल भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंसर्शन है। तो प्लीज अगर डिलीशन नहीं करके जा रहे हो तो इंसर्शन तो पक्का करके जाना, एंड दोनों करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज वेरी गुड बिकॉज आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में सारी चीजें आना इंपॉर्टेंट है। नाउ बी प्लस ट्री इंसर्शन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा होगा आपने ऑर्डर आपको गिवन है, ऑर्डर इज 3। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। तो सबसे पहले अगर बी ट्री में या फिर बी प्लस ट्री में आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप जो है ये नोट आपको पहले कर लेना है। क्या आपको नोट करना है, पहले तो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या होता है मुझे बताओ। ऑर्डर मतलब होता है एम। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है एम एंड एम इज व्हाट योर दिस। ठीक है, आपका 3। क्लियर। अब इसके बाद आप जो है कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम चिल्ड्रेन, मतलब एक एक नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वो डायरेक्टली आपका m ही होता है, दैट मींस 3। ठीक है, तो मैक्सिमम चिल्ड्रेन जो आपके होने वाले हैं वो कितने होते हैं, m के इक्वल, यानी कि ऑर्डर के इक्वल होते हैं। नाउ मिनिमम चिल्ड्रेन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मिनिमम चिल्ड्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक नोड के मिनिमम कितने चिल्ड्रेन होने वाले हैं। ऑब्वियसली मैंने सीलिंग ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे आप 3/2 सीलिंग करते हो। ठीक है, 3/2 सीलिंग। अब मुझे बताओ 3/2 क्या आएगा, 3/2 आएगा 1.5, लेकिन मुझे लेना होगा इसके हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस केस में मैं 2 कंसीडर करूंगी। ठीक है, तो मिनिमम चिल्ड्रेन कितने होने चाहिए मेरे पास, 2 चिल्ड्रेन होने चाहिए। फाइन। नाउ मेरे पास आता है नेक्स्ट मैक्सिमम कीज। ओके, तो मैक्सिमम कीज यानी कि मैंने आपको पहले ही डिफरेंस समझा दिया है बी ट्री समझाते वक्त कि आपके नोड में, आपके कीज में, आपके चिल्ड्रन में डिफरेंस क्या होता है। अगेन अंडरस्टैंड, जो नोड होती है, जो हम ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेरी जो है एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक बॉक्स क्या है आपका, ये एक बॉक्स आपका एक नोड है। ठीक है, एक बॉक्स आपका एक नोड है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स। तो इसके अंदर कितने कीज हो गए, तो 3 कीज हो गए। समझ में आ रही है बात। अब ये तो कीज की बात हो गई। अब अगर मुझे चिल्ड्रन देखना है तो देखो एक आता है लेफ्ट, एक इसका राइट और इसका राइट। तो इस केस में कितने चिल्ड्रन हो गए मेरे पास, 4 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो है आपके पास चिल्ड्रन आते हैं। क्लियर। तो ये एक बेसिक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, ये इसका इससे कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि चिल्ड्रन, कीज और नोड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नाउ मिनिमम चाइल्ड आपको समझ में आ गया। अब मैक्सिमम कीज, अब कीज समझ में आ रही है बात कि नोड्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैक्सिमम कीज कितने होने चाहिए, और 3 -1। फाइन, m -1 होने चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू योर 2। ठीक है, तो मैक्सिमम कीज आपके क्या हो जाएंगे, 3/3 -1। नाउ मिनिमम कीज की बात करें तो मिनिमम कीज में भी आपको क्या करना है, सेम आपका यहाँ पे जैसे सीलिंग का आपने किया है 3/2, तो सीलिंग करना है -1 करना है। तो मुझे बताओ 1.5 का आता है सीलिंग 2 और 2 -1 आपके पास आता है 1। तो बेसिकली मिनिमम कीज आपकी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 1 हो जाती है। तो हमारे पास जो मेन आंसर्स हैं वो क्या है, ये तो आपका 3 है। यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रन 3, मिनिमम चिल्ड्रन 2, मैक्सिमम कीज 1 एंड मिनिमम कीज 1। ठीक है, तो ये आपको पहले ही लिख लेना है, समझ लेना है। देखो बहुत सिंपल है आपका फॉर्मूला। मैक्सिमम चिल्ड्रन का फॉर्मूला m है, मिनिमम चिल्ड्रन का फॉर्मूला है सीलिंग ऑफ m/2। ठीक है, और मैक्सिमम कीज का फॉर्मूला है, मतलब बस अब यही दोनों आपको नीचे रिपीट करना है, बस -1 करके, यानी कि m-1 और सीलिंग m/2 -1। क्लियर है बात। तो ये मैक्सिमम कीज, मिनिमम कीज, मैक्सिमम चिल्ड्रन, मिनिमम चिल्ड्रन, ये भी ट्रिक समझ में आ गई। अब तो आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो ये तो हमने फॉर्मूलाज देख लिए, जैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है वो हमने समझ लिया। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ऑर्डर 3 हमें समझ में आ गया है। ओके, अब मैक्सिमम कीज कितने होने वाली हैं एक नोड में, वो भी समझ में आ गया है कि 2 होने वाली हैं। चलो बात तो समझ में आ रही है, अभी धीरे धीरे करके हम एक एक नोड को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो आप इंसर्ट करने वाले हो, यू हैव अ नोड। ठीक है,
you have a node, and in that node how many keys you can store? maximum keys 2 keys आप उसके अंदर कर सकते हो store. तो tell me first आप किसको include करोगे? you will insert your 1. तो 1 insert होगा तो again आपका यहाँ पे पहला insert हो जाएगा, ठीक है, कोई issue की बात नहीं है. then आपका insert क्या होगा? 3. तो obviously sorted manner में insert होगा, and अभी हमारे पास सिर्फ एक ही node present है, तो इसी node में आपका जो है next element store होगा, that is your 3. अब आपको दूसरा जो है स्टोर करना है वो है 5, एंड 5 जब आप स्टोर करोगे तो मुझे बताओ सॉर्टेड मैनर में अगर आप स्टोर करने जाओगे तो 5 आपका यहाँ पे स्टोर होगा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि मैक्सिमम कीज हमें 2 ही है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 को कैसे इंक्लूड करूंगी? तो एग्जैक्टली इस केस में हमारा जो है बी प्लस ट्री ऊपर की तरफ यानी रूट की तरफ जो है बिल्ड होता है, इंक्रीज होता है या फिर क्रिएट होता है. तो बेसिकली जब हमारा यहाँ पे अब स्प्लिटिंग होगी तो उस केस में हमारा जो 3 है वो कहाँ पे चला जाएगा? हमारा 3 चला जाएगा रूट में. अब देखो नेक्स्ट क्या बना रही हूँ मैं? यहाँ पे 3 बना रही हूँ, ठीक है, 3 बना लिया. अब मुझे बताओ लेफ्ट में क्या एलिमेंट आएगा? इससे लेस एलिमेंट. तो इससे लेस एलिमेंट क्या है मेरे पास? 1 है. हमेशा याद रखो कि आप जो है एक तो राइट बायस्ड बना सकते हो और लेफ्ट बायस्ड बना सकते हो, ये चीजें आगे भी मैं आपको बताऊंगी. तो बेसिकली यहाँ पर आपको लेसर एलिमेंट ही रखना है और राइट के अंदर जो है आपको ग्रेटर एलिमेंट्स रखने. तो याद रखो इस केस में बी प्लस ट्री के केस में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि लीफ नोड में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो है इंटरनल नोड या फिर रूट ये आपके एज एन इंडेक्स आपका काम करते हैं, स्टोर कीज के जैसे काम करते हैं. तो यहाँ पे जो 3 है वो बेसिकली आपका यहाँ पे वापस से आ जाएगा, एंड नाउ दिस 5 विल कम ओवर हियर. ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपकी यहाँ पे कवर करी है. देखो आप जब भी, ये सिर्फ राइट वाले केस में होगा याद रखना, क्योंकि राइट वाले हम ग्रेटर देन इक्वल कंसीडर करते हैं और लेस वाले में यहाँ पे हम सिर्फ लेस देन कंसीडर करते हैं. देखो यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता है आपके रूट से, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपके रूट से. सो फॉर दैट पर्पस इक्वल टू के केस में आप क्या करोगे? 3 को भी नीचे लेके आओगे, एंड आपका जो एक्स्ट्रा 5 है दैट इज द ग्रेटर एलिमेंट फ्रॉम योर रूट, वो भी आपका यहाँ पे जो है स्टोर हो जाएगा. अगेन सॉर्टेड आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके तो चलो हमारा 1 3 5 हो गया, और नाउ हमें जो है 7 को इंसर्ट करना है. तो 7 कहाँ पे इंसर्ट होगा? पहले कंपेयर करो 3 से, तो 3 से आप आ गए राइट साइड में, 7 इज ग्रेटर. अब 7 कहाँ पे होगा? सॉर्टेड मैनर में चेक करें तो राइट में होगा. तो अगेन क्या हो गया? मेरी मैक्सिमम कीज तो 2 है एंड अगेन मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गया. तो अब इस केस में वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी. तो अगेन स्प्लिट होके मेरा जो 5 है, बेसिकली ये जो 5 है मेरा, ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये 5 मेरा ऊपर रूट नोड में जाना चाहिए. सो लाइक दिस 5 यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है बात? अब ये जो 3 है वो ऐसे ही रहेगा. अब 5 के लेस जो लेफ्ट है उसमें क्या आएगा? मेरा 3 आएगा. और ये जो 5 7 है, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो 5 7 है ये आपके 5 के राइट में चले जाएंगे. सी सी ये 5 7 ओके, ये आपके कहाँ चले जाएंगे? ये आपके राइट में चले जाएंगे. देखो 7 तो आएगा ही, लेकिन मैं 5 को भी वापस कॉपी कर रही हूँ, मैं 5 को भी वापस कॉपी कर रही हूँ, एंड देन 7 मेरे पास यहाँ पे आएगा. नाउ दिस इज द फाइनल ट्री अप टिल नाउ. क्लियर है? तो देखो बहुत ध्यान से समझो, जो राइट एलिमेंट है उसमें ही आपको क्या करना है, अपना जो आपने आपके जो रूट में उस बेसिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेजेंट है वो आपको राइट सब ट्री में भी लेना होगा. बिकॉज हमें क्या करना है, देखो अभी तक कितने इंसर्ट हो गए? 1 3 5 और 7 इंसर्ट हो गए. देखो लीफ नोड्स में देखो 1 3 5 और 7. यस, तो लीफ नोड में सारे के सारा जो आपके एलिमेंट्स हैं, डेटा है, वो सारे आपके लीफ नोड में प्रेजेंट होते हैं. फाइन, नाउ लेट अस गो ऑनवर्ड्स. अब देखो आपके पास है 9, ठीक है, अब आपको 9 को इंसर्ट करना है. तो अब जब 9 को इंसर्ट करोगे ऑब्वियस सी बात है 7 के बाद आपका 9 आने वाला है. ठीक है, ओके चलो 7 के बाद 9 आ जाएगा. इसका मतलब अब यहाँ पे जो है मैक्सिमम कीज तो 2 ही है. अब इस केस में वापस से जो इसमें से 5 7 और 9 में से जो मिडल एलिमेंट है, मैंने आपको ये बी ट्री में भी बहुत ज्यादा ध्यान से समझाया था कि 5 7 और 9 मतलब ऐसा समझो कि 9 इंसर्ट हो चुका है, उसके बाद आप मिडल एलिमेंट देखते हो, उसके बाद आप मिडल एलिमेंट देखते हो, एंड वो आपका जो है वो रूट की तरफ जा रहा होता है. ठीक है, तो इस केस में मेरा 7 जाएगा ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पे 7 जाएगा, तो वापस से यहाँ पे क्या हो गई? मैक्सिमम कीज जो है वो 2 ही है, तो अगेन 3 आ गई. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखो 7 इंक्लूड करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि 3 5 और 7 में से मिडल में क्या आने वाला है. तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 आएगा. तो जब 5 आएगा तो इस केस में अब मैं क्या करूंगी? मैं 5 को क्या करूंगी? रूट में लेके चली जाऊंगी.
अब जब मैं 5 को रूट में लेके चली जाऊंगी तो 5 के लेफ्ट में है 3 और 5 के राइट में है 7, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप देखो यहाँ पे 3 के लेफ्ट में क्या है 1 और 3 के राइट में क्या है 3, तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम आपको कॉपी करना है 1 और यहाँ पे क्या है आपका 3। अब देखो 7, अब मुझे बताओ कि 7 यहाँ पे है, आपको जो है क्या 7 के लेफ्ट में क्या है 5 और 7 के राइट में क्या है 9, तो बेसिकली 7 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 5 और 7 के राइट में क्या आ जाएगा, देखो 9 के साथ आपका 7 भी आएगा, ये याद रखना भूलना नहीं। ठीक है, तो सी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 आर इंसर्टेड टिल नाउ एंड दिस इज द फाइनल ट्री टिल नाउ। क्लियर। अब देखो मिडल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा है, आई एम अज्यूमिंग दिस, क्योंकि बी ट्री हमने अच्छे से समझ लिया है। फाइन, नाउ लेट यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी सी, अब आपको क्या इंसर्ट करना है, अब आपको इंसर्ट करना है 2, आपको इंसर्ट करना है 2, तो मुझे बताओ 2 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 5 से कंपेयर करो लेस देन 3, 5 फिर से यहाँ पे से कंपेयर करो तो लेस देन, तो बेसिकली यहाँ से आपका जो है कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस ही बात है 1 से आगे आएगा, है ना, सॉर्टेड मैनर में यहाँ पे आएगा एंड मैक्सिमम कीज जो है वो 2 हो सकती है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जो है फेल नहीं हो रही है, तो यू आर सेटिस्फाइड हियर एंड आपकी ट्री करेक्ट है। ठीक है, तो 2 भी परफेक्टली इंसर्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर 4। ठीक है, तो 4 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 5 से कंपेयर करेंगे 3 एंड 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से ग्रेटर आएगा, तो सही बात है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस करके यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ 4 लिख देती हूँ। ठीक है, तो सही बात है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है 4 में भी हमें, क्योंकि मैक्सिमम कीज हमारी जो है वो 2 हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट योर 6। ओके फाइन, 6 भी आपका पॉसिबली 5 के बाद ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना, करेक्ट बात है, तो सिंपली यहाँ पे आपका 6 इंसर्ट हो गया। नाउ आपको इंसर्ट करना है 8। अब मुझे बताओ 5 से कंपेयर करोगे ग्रेटर, 7 से कंपेयर करोगे ग्रेटर, अब 7 से कंपेयर तो कर रहे हो आप, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा जो 8 है वो कहाँ आना चाहिए, मेरा जो 8 है वो यहाँ पे कहीं आना चाहिए। ठीक है, 7 8 9 वाले फॉर्मेट में आना चाहिए, है ना, 7 8 9 वाले फॉर्मेट में आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 8 जो है वो मेरा मिडल है एंड उसको कहाँ पे जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए ऊपर, है ना, ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर के केस में अगर मैं देखूं, ऊपर के केस में सही बात है एक ही नोड में की प्रेजेंट है, तो अगर एक ही की प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे 8 को इंसर्ट कर सकती हूँ, ऑब्वियस ही बातें कर सकती हूँ। तो अब जब मैं इसको 8 को यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, इसका मतलब लेफ्ट में 8 से लेसर एलिमेंट रहेगा, दैट इज योर 7 एंड 8 के राइट में मतलब कि आपका यहाँ से जो आपका चिल्ड्रन आएगा उसके अंदर आपका कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 8 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो सही बात है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये 7 यहाँ पे आ गया एंड इसके राइट में आपका क्या आ जाएगा, देखो 8 को लिखना मत भूलना एंड यहाँ पे आपका 9। देखो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आपके इंसर्ट हो चुके हैं। नाउ द लास्ट इज योर 10। ठीक है, अब 10 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो मुझे बताओ 10 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 5 से बड़ा, ठीक है, फिर 7 8 से भी बड़ा एंड फिर 9 से भी बड़ा, तो इस केस में आपका 10 यहाँ पे आएगा। तो जब 10 यहाँ पे आएगा आपका, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे, तो अगेन आपका जो 9 है, देखो मैंने क्या बोला है आपको, 8 9 और 10, मतलब आप तीनों को इंसर्ट करने के बाद फिर चेक करोगे कि मिडल क्या है, तो मिडल है आपका 9, इसका मतलब 9 आपका कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। लेकिन भाई ऊपर भी अभी जो है सॉर्टेड चीजें हैं, हमारे पास मैक्सिमम कीज हैं, सब चीजें प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पे भी अब क्या करना पड़ेगा, 7 8 और 9 में देखना पड़ेगा। तो अगेन 7 और 8 9 के अंदर आपका क्या आ जाता है, 8 आ जाता है एंड यहाँ पे हमें रेड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है 8 आपका ऊपर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ हमारी जो फाइनल आपकी बी प्लस ट्री बनेगी, क्या बनेगी, सी यहाँ पे आपका सबसे ऊपर क्या आएगा, 5 और 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 एंड 8। ठीक है, अब 5 के लेफ्ट में क्या है, देखो 5 के लेफ्ट में ये पूरी की पूरी 5 की लेफ्ट की जो सब ट्री है ये पूरी आप एज इट इज जो है यहाँ पे लिख लोगे सी, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 आएगा।
ठीक है। 3 के लेफ्ट में आपका क्या है देखो 1 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका आ गया 1 2। उसके बाद राइट में क्या है 3 4 है, ठीक है 3 और 4 है, सही बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप जो है 5 के राइट में आते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 5 के राइट में जो है 5 से ग्रेटर और 8 से लेसर एलिमेंट्स आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 5 से ग्रेटर और 8 से लेसर, 5 से ग्रेटर आपका क्या है 7 है, ठीक है 5 से ग्रेटर है आपका 7, चलो 7 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे 7 के लेफ्ट में आपका 5 6 प्रेजेंट है, सही बात है, चलो 5 के लेफ्ट में 5 6 आपका आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और 7 के लेफ्ट राइट में भी 7 आएगा, ठीक है 7 के राइट में भी आपका 7 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे जितने लेसर एलिमेंट्स थे 8 से वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब 8 से ग्रेटर एलिमेंट आना चाहिए, 8 से ग्रेटर एलिमेंट आना चाहिए। अब ये 8 जो है ये ऊपर चला गया है, ये याद रखो कि यहाँ पे आपको ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, लीफ नोड में आपको इंक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली 8 से ग्रेटर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है 8 से बड़ा क्या है 9, 8 ही तो ऊपर स्प्लिट होके गया है, तो 8 जब स्प्लिट होके गया है तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 छोड़ के गया है, तो यहाँ पे 7 तो आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 आ गया। लेकिन याद रखो 9 से 9 के आगे क्या है, यहाँ पे 8 और 9 प्रेजेंट है, 8 9 10, तो 9 से लेस आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 से ग्रेटर आपके पास क्या आ जाएगा मुझे बताओ 9 आ जाएगा, और आपका 10 आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट योर बी प्लस ट्री। लेकिन अभी भी ये फुल है क्या, नहीं, देखो आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको ये लिंक लिस्ट जरूर दिखाना है एट द एंड, ठीक है ये लिंक लिस्ट आप जरूर दिखाना, क्योंकि सी यहाँ पे नहीं आएगा नोड्स में, ठीक है नोड टू नोड आपको क्या करना है लिंक लिस्ट शो करना है, क्लियर है बात। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल बी प्लस ट्री, ठीक है। तो ऐसे आप इंसर्शन करोगे, एंड नाउ आई एम श्योर आपको कोई भी और क्वेश्चन दे दो यू कैन सॉल्व एज पर द क्राइटेरिया मैंने जो आपको बता दिया है। पहले ये जो है लिख देना, इसके मार्क्स होते हैं, एंड देन ट्राई टू बिल्ड द बी प्लस ट्री। ऐसे ही आपको करना है सेम बी ट्री की तरह, जस्ट हम क्या कर रहे हैं राइट में आते वक्त जो ऊपर वाला है उसको भी जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, एंड आई होप बी प्लस ट्री इंसर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इन the comment section. The next thing which we will go to see is our deletion in B plus tree.